ऑफ आईओटी, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आईओटी, यानी कि एक आईओटी को ये बनाने के लिए, एक आईओटी डिवाइस को बनाने के लिए मेन जो कंपोनेंट्स हैं, जो मेन उसके सब कंपोनेंट ही है लेकिन उसको हम छोड़ देते हैं, जो मेन रिक्वायर्ड कंपोनेंट है उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और वो क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आईओटी में जो मेन चीजें आती हैं वो होता है आपका गेटवे, सेंसर, पहले आता है सेंसर, एक्चुएटर, उसके बाद में आता है आपका प्रोसेसर, फिर आता है गेटवे, उसके बाद में आता है एप्लीकेशन। क्या आता है, एप्लीकेशन, गेटवे, सेंसर और प्रोसेसर और ये चार चीजें मेन कंपोनेंट है इसके, है कि नहीं। तो सेंसर के बारे में हम जानते हैं कि सेंसर क्या होता है। मान लीजिए आपके पास में एक सेंसर है, ये आपका रूम है कि नहीं, ये आपका रूम है, यहाँ पर आपने एक छोटा सा डिवाइस लगा कर रखा है कि नहीं, जिसका नाम है टेम्परेचर सेंसर, यानी कि क्या कर रहा है, ये टेम्परेचर को सेंस कर रहा है। आपके टोटल रूम में जितना भी टेम्परेचर होगा इस टेम्परेचर सेंसर के द्वारा सेंस हो जाएगा। सेंसर क्या करेगा उसके बाद में, इसी डिवाइस में, यानी कि आपका रूम टेम्परेचर जो है उसी में एक प्रोसेसर लगा हुआ है। वो प्रोसेसर जो है हमारे आईओटी डिवाइस के, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, आईओटी डिवाइस में जो प्रोसेसर लगा होता है उसको माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं, है कि नहीं। तो माइक्रो कंट्रोलर, इसमें एक छोटा सा और चीज है, यानी कि माइक्रो कंट्रोलर, है कि नहीं। यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है और माइक्रो कंट्रोलर क्या कर रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है, यानी कि सेंसर से कलेक्ट होने वाला रॉ डेटा, सेंसर से कलेक्ट होने वाला रॉ डेटा को क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर के पास में, यानी माइक्रो कंट्रोलर के पास में प्रोसेस करने के लिए भेज देता है। और वो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो प्रोसेस करता है आपके कलेक्टेड डेटा। आफ्टर प्रोसेस, डेटा जब प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद में वो क्या करता है, बताते रहो, जब डेटा प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेस होने के बाद में वो क्या, किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस से अगर वो डेटा, मतलब क्या आपका डिवाइस अटैच है तो उस डिवाइस में वो भेज देता है। मान लीजिए यहाँ पर आपने लगा रखा है एक राउटर, क्या लगा रखा है, राउटर लगा रखा है, या फिर और भी अलग से नेटवर्किंग डिवाइस है, बहुत सारे जिसको हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके। वो डिवाइस अगर लगा हुआ है यहाँ पर तो ये डेटा यहाँ पर जाएगा, यानी कि इस गेटवे पे, कहाँ पे जाएगा, गेटवे, आपका गेटवे पर ये डेटा पहुंच गया। अब ये गेटवे जो है टोटल आइडेंटिफाई किया आपके डेटा को, उसके आईपी एड्रेस को, सारा कुछ वहां पर क्या हो गया, आइडेंटिफाई हो गया। आइडेंटिफाई होने के बाद में, प्रोसेस होने के बाद में ये जो गेटवे से खुल जाएगा अब क्लाउड में, कहा जाएगा, क्लाउड में। क्लाउड ऐसा बनाते हैं ना आप लोग, कहा जाएगा क्लाउड। ये हो गया आपका क्लाउड, स्पेलिंग सही है ना। आपका डेटा कहां पहुंच गया, क्लाउड में पहुंच गया। अब उसके बाद में इसका जो इंफॉर्मेशन है वो कहां पहुंच गया, क्लाउड में, है कि नहीं। तो यानी गेटवे के थ्रू हमारे चीज क्या क्या होनी जरूरी है एक आईओटी डिवाइस बनाने के लिए, पहले तो आपका सेंसर, एक्चुएटर, यानी कोई भी डिवाइस में होना चाहिए, उसके बाद आपका होना चाहिए प्रोसेसर जो इसने प्रोसेस किया डेटा, उसके बाद में गेटवे, गेटवे के बाद में हमारा चल गया क्लाउड। तो ये क्लाउड जो है ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो क्लाउड के बारे में हम नहीं बात करेंगे। ये एक स्टोरेज सिस्टम है, आप सबको पता है। ये उसके बाद में जो कि हमारा मेन कंपोनेंट क्या है, एप्लीकेशन के बाद में क्या है, एप्लीकेशन। तो यहाँ पर ना आपका कोई भी मोबाइल हो सकता है या फिर डेस्कटॉप हो सकता है, कोई भी सिस्टम हो सकता है जहां पर सॉफ्टवेयर है इस आईओटी डिवाइस का, और वहां पर सारा का सारा जो डेटा है वो डिस्प्ले हो रहा है। समझ में आ गया, सारा का सारा डेटा क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर। और इसी एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने आईओटी को, यानी कि अपने डिवाइस को मैनेज भी कर सकते हो। यहाँ पे जो है ये एप्लीकेशन, यानी सॉफ्टवेयर से आप अपने टेम्परेचर को सेट कर सकते हो, टेम्परेचर को बदल सकते हो, अपडेट कर सकते हो, या फिर वहां पर कोई भी मैनेजमेंट आपको करना होगा आप उसी एप्लीकेशन के द्वारा मैनेज कर सकते हो। क्योंकि ये मैं जो है डायरेक्ट क्लाउड से, मतलब इसका जो स्टोरेज है वो कहाँ पे है, क्लाउड पे है। डेटा कहाँ स्टोर है, क्लाउड पर है। तो आप जो भी यहाँ चेंजेस करोगे क्लाउड से डायरेक्ट आपके डिवाइस में रिफ्लेक्ट होगा। समझ में आया।
तो ये जो चार कंपोनेंट है, कौन कौन से कंपोनेंट है, मेनली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आईओटी में चार चीजें मेन है। पहले में आ जाता है आपका, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, पहले में आ जाता है आपका क्या, सेंसर हो गया। पहले में सेंसर भी आ सकता है, इसको एक्चुएटर भी बोल सकते हैं, एक्चुएटर भी होता है, एक्चुएटर भी आ जाता है। दूसरे में क्या आ जाता है, दूसरे में क्या आ जाता है, प्रोसेसर आ सकता है। तीसरे में क्या आ जाएगा, गेटवे, वेरी गुड, ये आ गया हमारा गेटवे। उसके बाद में क्या आ सकता है, एप्लीकेशन, उसके बाद में आ जाता है एप्लीकेशन। अच्छा यहाँ पर क्लाउड क्यों नहीं आया बताओ तो, क्लाउड भी जो है वो आपका आईओटी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि आपका आजकल का जो आईओटी डिवाइस है उसका डेटा हमेशा क्लाउड पे होता है, लेकिन वो क्यों नहीं है, क्योंकि इसके लिए ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप कोई छोटा सा डिवाइस बना दे तो उसका डेटा जरूरी नहीं है कि क्लाउड पर ही रखो, लोकल सिस्टम में भी आप रख सकते हो। समझ में आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये जो आईओटी डिवाइस आपका है एक, है ना, हो सकता है और भी कुछ हो आईओटी डिवाइस अलग अलग टाइप के, आपके रूम में बहुत सारे आईओटी डिवाइस आपने लगा रखे हैं, स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट एसी है, जिसका डेटा मान लीजिए क्लाउड पर है। तो क्या इंडिविजुअल ये क्लाउड पर अपना डेटा भेजेगा क्या, नहीं। फिर क्या आप, हो सकता है आपके ये सारे जो डिवाइसेस हैं ये लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट है, लोकली कनेक्ट है, हॉटस्पॉट से, वाईफाई से, ये लोकली क्या है, कनेक्टेड है। इसका टोटल डेटा जो है आपको लेके जाना पड़ेगा कहाँ, आपने एक नेटवर्किंग डिवाइस लगा रखा है वहां पर आपको लेके जाना पड़ेगा। यानी कि आपका जो स्मार्ट एसी, स्मार्ट फ्रिज, फैन जो भी है उसका टोटल डेटा आप कहाँ लेके जाओगे, इस गेटवे पर लेके जाओगे। यहाँ सबका डेटा कहाँ होगा, इस गेटवे के पास में, यानी कि राउटर हो गया। एक नेटवर्किंग डिवाइस के पास में इसका सारा का डेटा लेके जाओगे यहाँ पर, फिर वो गेटवे जो है आगे का काम करता है। समझ में आ गया। और इन सारे डिवाइस में ऑलरेडी क्या होता है, प्रोसेसर होता है। तो आपके डेटा को प्रोसेस होने के बाद में जो मेन डेटा है उसको, रॉ डेटा को टोटल को प्रोसेस करेगा, उसके बाद प्रोसेस होने के बाद में गेटवे पर जाएगा। गेटवे क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है आईपी एड्रेसेस को और उसको रूट करता है, उसको जहां भेजना होता है, जिस जगह पर जो डेस्टिनेशन उसका, वो टोटल जो डेटा है वो कहां पहुंचा देगा, अपने डेस्टिनेशन पर। जैसे कि वो उसका डेस्टिनेशन क्या हो गया, क्लाउड हो गया और उसका एप्लीकेशन हो गया। राइट, इतना समझ में आ गया। कोई क्वेश्चन है किसी का, समझ में आ गया। तो ये है टोटल इसका कि हमारा जो डेटा है, मतलब कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आईओटी में ये चार कंपोनेंट मेन है, क्योंकि क्लाउड जो है वो अगर नहीं भी है आपके पास में तो आप तब भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब समझेंगे द लॉजिकल एंड फिजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी। लॉजिकल और फिजिकल डिजाइन जो है उसमें क्या डिफरेंसेस है और क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं और जरूरी किस लिए। जब आप कोई आईओटी डिवाइस बनाते हो, जब कोई आप आईओटी डिवाइस बनाते हो तो आपके लिए जरूरी है कि आप उस डिजाइन को पहले बना लो। जैसे कि अगर कोई भी अगर मतलब पूछता है आज के जमाने में कि ताजमहल किसने बनाया था, या फिर ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना था, कहाँ बना था ये बोलते हैं, है ना। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, कहाँ बना था, सबसे पहले कहाँ बना था। तो उनमें से कुछ लोग आंसर देते हैं सबसे पहले वो दिमाग में बना था, तब वो धरती पर बना। राइट, उसका ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में। जब कोई भी आप घर भी बनाते हो, कोई घर बना रहे हो तो पहले क्या, डायरेक्ट घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब उसका मैप बनाते हो। फिर जरूरी जो उसमें रिक्वायरमेंट होंगी उसके हिसाब से आप मटेरियल ऑर्डर करते हो, अपने घर में मटेरियल लाते हो, तब जाके आप घर स्टार्ट करते हो। यानी कि इसका मतलब क्या है, डिजाइन बनाने से पहले आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आप अपने डिवाइस से, आईओटी डिवाइस से आप क्या सॉल्यूशन चाहते हो, रिक्वायरमेंट क्या है, ये आपको टोटल पहले सोच लेना है। उस हिसाब से सारे मटेरियल को आप ऑर्गेनाइज करोगे, मंगाओगे, टोटल आपके पास में जब कलेक्ट हो जाएगा फिर उनसे आप क्या करते हो, आईओटी डिवाइस बनाना स्टार्ट करते हो। समझ में आया,
समझ में आएगी। मान लीजिए मुझे इस रूम के लिए रूम टेम्परेचर एक डिवाइस बनाना है, इस रूम के लिए रूम टेम्परेचर एक डिवाइस बनाना है, तो सबसे पहले हमारा डिजाइन होगा, यानी कि ये होगा फिजिकल डिजाइन। क्या होगा? फिजिकल डिजाइन। ये होगा हमारा फिजिकल डिजाइन। और उसके बाद में लॉजिकल की भी हम बात कर लेंगे, है ना। लॉजिकल डिजाइन की हम लोग बात करेंगे, पहले फिजिकल की बात करते हैं। हमें रूम टेम्परेचर अगर बनाना है, क्या बनाना है? रूम टेम्परेचर बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले देख लो, यहाँ पर सेंसर चाहिए। क्या चाहिए? कौन सा सेंसर? रूम सेंसर, है ना, मतलब टेम्परेचर सेंसर है नहीं। रूम टेम्परेचर अगर बनाना है तो हमको क्या चाहिए? रूम टेम्परेचर सेंसर चाहिए। उसके बाद में उसके हिसाब से फिर हम उसका मदरबोर्ड भी लाएंगे जो इसको एक्सेप्ट कर सके, है कि नहीं। मदरबोर्ड होगा उसमें, फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी है ना, कौन सा चाहिए, कितना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी से वो चलेगा या बैटरी से चलेगा, है कि नहीं, ये भी देख लेंगे। या फिर बैटरी इतनी चीजें हो गई। उसके बाद में उसके पास में क्या, इसी मदरबोर्ड में आपका कंट्रोलर रहेगा, यानी कि माइक्रो कंट्रोलर, है कि नहीं, माइक्रो कंट्रोलर रहेगा। और उसी के साथ में इसमें फिर अगर आप रूम टेम्परेचर जब सेंस कर लेगा, या फिर रूम टेम्परेचर अगर इतना है तो फिर उसके लिए ये लाइट जलनी चाहिए, या फिर ये ग्रीन या फिर रेड, ऐसा कुछ अगर रूम टेम्परेचर इससे एबव हुआ, आप जो पैरामीटर सेट करके रखोगे, अगर उससे रूम टेम्परेचर एबव हो तो रेड लाइट जलेगा। तो उसके लिए मान लीजिए मुझे एलईडी भी चाहिए। क्या चाहिए? एलईडी भी चाहिए। फिर उसको आप कैसे करके एक एक कंपोनेंट को अपने मदरबोर्ड पर फिट करोगे, ये टोटल आपको एक मैप बनाना होगा। क्या बनाना होगा? टोटल एक मैप बनाना, एक ब्लूप्रिंट रेडी करना होगा। ये आपका आता है फिजिकल डिजाइन। ये फिजिकल डिजाइन इसलिए क्योंकि आप विजुअली इसको देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो। ये हो गया फिजिकल डिजाइन, है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ रिक्वायर्ड कंपोनेंट के बारे में लिखा है, न कि मैंने कोई डिजाइन बनाया है। ये कोई डिजाइन नहीं है, समझ में आया? ये सिर्फ क्या है? रिक्वायरमेंट, जो हमारे रूम टेम्परेचर बनाने में, यानी कि सेंसर डिवाइस बनाने में जो हमारे कंपोनेंट लगने वाले हैं, मैंने उनका सिर्फ नाम लिखा है, बनाया कुछ नहीं है। तो ये सारे क्या हो गए? फिजिकल डिजाइन में आ जाते हैं। लॉजिकल डिजाइन में क्या आता है? लॉजिकल डिजाइन यानी कि आपके पास इतना सारा कुछ मटेरियल हो गया, आप उसमें आप लॉजिक लगाओगे तब तो। लॉजिक मतलब आपके माइक्रो कंट्रोलर में आपको प्रोग्राम अब लिखना है, और वो प्रोग्राम के बारे में आपको एक डिजाइन यानी कि ब्लूप्रिंट रेडी करना होगा कि कब आपका ये सेंसर जो है काम करेगा, ये सेंसर आपका कब काम करेगा, उसके बारे में आप यहाँ पर टोटल ब्लूप्रिंट लिखोगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे कि टेम्प अगर इक्वल टू होता है, एग्जांपल लगा रहा हूं, इक्वल टू अगर 20 हो गया, टेम्परेचर अगर इक्वल टू 20 होता है, तब क्या करेगा? अगर आपको प्रोग्रामिंग के बारे में पहले से पढ़े हो, आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन जैसे आप जावा स्क्रिप्ट में पढ़ चुके हो ना, उसमें इज एल्स वाला कंडीशन स्टेटमेंट आता है, उसमें एल्गोरिथम भी होता है। तो एल्गोरिथम टोटल जो लॉजिक लगेगा वो यहाँ पर लगेगा। तो अगर टेम्परेचर इक्वल टू 20 होता है तो क्या करेगा? हमारे सेंसर को क्या करेगा? ट्रिगर कर देगा, ताकि वो काम करने स्टार्ट कर दे। सेंसर हम उसको क्या करेंगे? सेंसर इक्वल टू ट्रू। अब सेंसर हमारा क्या हो जाएगा? काम करना स्टार्ट कर देगा। ओनली ये सिर्फ क्या है? डिजाइन कैसे काम करेगा उसके बारे में। उसके बाद में यहाँ पर एल्स से कंडीशन लगा दिए। एल्स पहले ये था इफ, हो गया इफ, ये इफ कंडीशन है। आप लोग पढ़े हो ना उसमें जावा में, जावा स्क्रिप्ट में इफ कंडीशन 10 अगर इक्वल कितना होता है? 20 ओवर होता तो सेंसर वो क्या कर देगा? वो चालू कर देगा, शुरू कर देगा, सेंसर काम करना स्टार्ट कर दिया। और अगर नहीं तो क्या करेगा? अगर सेंसर को मुझे इससे 20 के बाद में
कोई भी कंडीशन हो उसके बाद से मुझे मतलब 20 के बाद में जितना भी कंडीशन आएगा तो फिर हमको स्टार्ट नहीं करना है। अगर 20 से नीचे है तो सेंसर को क्यों नहीं स्टार्ट करेंगे, यानी कि फ्रिज को हम क्यों स्टार्ट करेंगे, ऐसा टाइप का मैं बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब है यहाँ पर मुझे लिखना होगा सेंसर इक्वल टू फॉल्स। हो गया ये देखिए कोडिंग के टाइप से आपको ये टोटल दिख रहा होगा, कोडिंग जैसा दिख रहा है ना, एक्चुअल में कोडिंग है नहीं, है ना। मैं सिर्फ इसको आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये कि टोटल जो लॉजिक लगेगा कि कब सेंसर काम करना चाहिए, कब एलईडी काम करना चाहिए, कब क्या डेटा प्रोसेस होना चाहिए, इंटरनेट पर कब कौन सा डेटा पहुंचाना है, किस डेटा को सेव करना है, किस डेटा को नहीं सेव करना है, क्या करना है, टोटल जो लॉजिक रहेगा इससे रिलेटेड आपके डिवाइस से रिलेटेड तो वो यहाँ पर रहेगा। इसको बोलते हैं लॉजिकल डिजाइन, यानी कि इसमें आप लॉजिक लगाओगे कि कब क्या करना है। और यहाँ पर आप ये डिजाइन जो है फिजिकल डिजाइन, यहाँ पर आपका मैप होगा कि कौन सी चीज लगेगी, कौन सी चीज लगेगी आपके डिवाइस में, उसका टोटल मैप यहाँ पर रहेगा, उसका टोटल ब्लूप्रिंट यहाँ रहेगा फिजिकल डिजाइन में। और कब वो चीज काम करनी चाहिए, सेंसर कब काम करना चाहिए, इसका टोटल जो है वो यहाँ पर रहेगा। समझ में आ गया? तो ये आपका क्लियर है, फिजिकल, लॉजिकल और फिजिकल दोनों ही आपको समझ में आ गए। इधर हम लोग रिक्वायर्ड कंपोनेंट होंगे उनके बारे में हम लिस्ट करेंगे, उनको हम डिजाइन करेंगे, और इधर उन कंपोनेंट को कैसे यूज में लाना है उसके लॉजिक जो है, प्रोग्राम जो है वो दूसरी साइड में होगा। समझ में आ गया? यानी कि टोटल सॉफ्टवेयर का लाइन हो गया, ये टोटल हार्डवेयर का लाइन हो गया।